हुकुमशाही के खिलाफ लोकशाही की लड़ाई है। लेकिन ये हुकुमशाही वाले लोग कौन है? कौन है ये लोग? अरे ये हिटलर के साथी, जनाजों के बराती। ये हिटलर के साथी, जनाजों के बराती। पूछते नहीं इंसान को कौन है तू, पूछते हैं धर्म और जाति। अरे इनकी सूरत को पहचानो भाई, इनकी सूरत को पहचानो भाई, इनसे संभल के रहना रे भाई। इनकी सूरत को पहचानो भाई, इनसे संभल के रहना रे भाई। इनकी सूरत को पहचानो भाई, इनसे संभल के रहना रे भाई। हे राम रहीम तो अपनी जगह पे चल चल, हे राम रहीम तो अपनी जगह पे रोजी रोटी का ढूंढे रे भाई। कुछ दिल्ली में बैठे हैं भाई, और कुछ बम्बई में बैठे हैं भाई, कुछ दिल्ली में बैठे हैं भाई, कुछ बम्बई में बैठे हैं भाई, कुछ दिल्ली में बैठे हैं भाई, कुछ बम्बई में बैठे हैं भाई। बातें राम की चली है भाई, बातें रहीम की चली है भाई, बातें वेद की चली है भाई, बातें वेद की चली है भाई। राम कथा में डूबे हम भाई, राम लीला में डूबे हम भाई, राम कथा में डूबे हम भाई, राम लीला में डूबे हम भाई। भरम काय को रे, भेजा गरम काय को रे, जलाए जिंदगी ऐसा धर्म काय को रे। हे घड़ी 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 लफड़ा काय को रे, लोचा काय को रे, झोपडे में झंझट झमेला काय को रे। भारताच्या दैवतांनो या, भारताच्या भक्तांनो या, भारताच्या सुजाण नागरिकांनो या, अरे या भारत माता की जय म्हणणाऱ्यांनो या। हे 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 आहा, हे 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 आहा। अरे या भगव्यांनो या, अरे या निळ्यांनो या, अरे या हिरव्यांनो या, या रंगा रंगामध्ये भेद करणाऱ्यांनो या। हे 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 आहा, हे 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 आहा। आपल्या या भारत देशामध्ये जरी रंगांची विविधता असली तरी त्या विविधतेमध्ये एकता नटलेली आहे। त्या एकतेचं प्रतीक असलेल्या या तिरंगी ध्वजाला सलाम ठोकणाऱ्यांनो या। हे 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 आहा, हे 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 आहा। आज या ठिकाणी शिवराज शाहू फुले आंबेडकर चळवळीतले सर्व गुणी कलाकार आपल्या समोर एक पथनाट्य सादर करण्यासाठी आले, तर ते पाहण्यासाठी आणि ऐकण्यासाठी आपल्या डोळ्यांवरचे आणि कानांवरचे पडदे उघडून अवघे 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 या। हे हे आहा, हे हे आहा, हे पकड 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 हे पकड। बोल काय चोरलेस तू, बोल काय चोरलेस तू, बोल काय चोरलेस तू, सोना चांदी की पैसे, बोल काय चोरलेस तू, बोल काय चोरलेस तू। नाही, मी चोर नाही। सोने चांदी पैसे यातलं काही मी चोरलेलं नाही। तुम्हाला बघायचं आहे काय? बघायचंय हे आपल्या भारताचं संविधान, आपली भारतीय राज्य घटना आहे जी आज धोक्यात आहे। या संविधानाला नष्ट करण्यासाठी चौकामध्ये नरदम टपलेत, पण मी घाबरणार नाही। मी माझ्या रक्ताच्या शेवटच्या थेंबापर्यंत लढेन आणि हे संविधान वाचवेल। मला माहित नाही संविधान तुमचं आहे की नाही, पण हे संविधान माझं आहे। आपल्या संविधानामध्ये सार्वभौमतेचं तत्व दिलेलं आहे, पण खरंच ऐकावं सार्वभौमता? चला पाहू। काय रे, येतोयस ना? कुठं रे? कुठं रे म्हणजे? ते 15 ऑगस्टला आपल्या सोसायटीमध्ये स्वातंत्र्य दिनाचा कार्यक्रम आपल्याला अटेंड करायचा आहे, विसरलास का? अरे माहिती रे, हा मग सुट्टी नाही का? सुट्टी? अरे मी तुला माहित नाही का मी मल्टीनॅशनल कंपनीमध्ये काम करतो। मग काय आलं, मल्टीनॅशनल मध्ये काम करतो म्हणून काय मोठा तीर मारला का काय तू? पण आता काय काम करावं लागतं रे। अरे बाबा मग सुट्टी नाही का तुला? मग सुट्टी देत नाही रे। मल्टीनेशनल मल्टीनेशनल कैसा मल्टीनेशनल, हमारे देश में कैसा मल्टीनॅशनल 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 कैसा मल्टीनॅशनल, हमारे देश में कैसा मल्टीनॅशनल। डोंगर विकत घेणार, नद्या विकत घेणार, समुद्र विकत घेणार। हे तुम्ही माझ्या माग माग काय करता रे? साहेब जमलं तर आमचा पण देश विकत घ्या। अरे रे रे,
सगळे देश फिरलो, पण यांच्या इतके निर्लज्ज कुठंच बघितले नाही. अरे अख्खा देश विकायला निघाले, काय लाजा बिजा आहेत का नाही? लाजा थोड्याशा आहेत, पण लय गरिबी आली आहे. गरिबी आणि कसली रे? गरिबी आम्हाला बसायला, विमान नाही, आम्हाला राहायला, 5 स्टार नाही, आम्हाला फिरायला, बुलेट नाही, मेट्रो नाही, आम्हाला पियायला. बिस्लरी नाही, ॲक्वा नाही. पण तुम्ही आहेत तरी कोण? आम्ही या देशाचं मंत्रिमंडळ. मग तुमच्या देशात संविधान आहे का? संविधान खूप वर्षापूर्वी ऐकलं होतं. ऐकलं होतं? हा, अरे तुमच्या देशाचं संविधान जगात श्रेष्ठ आहे. हा, कोणी काय ते डॉक्टर आंबेडकर त्यांनी लिहिलंय असं मी ऐकलंय. हा. त्यांचं काय हो, लिहिणारे काय बी लिहून गेले, शेवटी जगायचा प्रश्न आहे. लय गरिबी आली आहे. पण मी तर ऐकला तुमचा देश लय श्रीमंत आहे. हाय ना, ही आमची भारत माता आणि आम्ही तिचे सुपुत्र. काय वर्णवी त्या मातेची महती, असो तो हिमालय, हा. अशी मातृभूमी. हा. आणि ते पहा, काय? आमच्या देशाचं सुवर्ण मुकुट काश्मीर. बरं त्याचं काय? ते विकायचंय. अरे रे रे, अजून काय आहे का? आहे ना, काय? आमच्या भारत मातेच्या चरणाला स्पर्श करणारे 3 महासागर. ते ते पहा बंगालचा उपसागर, हा. ते पहा हिंदवी महासागर, हा. आणि ते पहा काय? अरबी समुद्र. आता त्याचं काय? ते बी विकायचंय. अजून काय आहे का? आहे ना, काय? आमच्या छत्रपती शिवाजी महाराजांचे किल्ले. कोणते रे? ते पहा विशालगड, हा. रायगड, हा. शिवनेरी, हा. ते पहा काय? पन्हाळा. अरे बिनलाजा, आता ते पण निघतो का? हो, नाही 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 नाही. मग? हे आमचं भाड्याचं सरकार, होय. म्हणजे आमचं भाड्याचं सरकार भाड्याने द्यायचं म्हणतंय. अरे अजून काय राहिलं का? सगळं संपवलं? नाही म्हणजे झालंच बघ आपल्या देशाची माणसं. अरे बापरे, मेन तर राहिलंच की कोण? आमच्या देशातली माणसं. माणसं? त्यांचं काय घालू लोणचं? माणसं हा. तुम्ही बोलाल तिकडे राहतील, हा. सांगाल ते काम करतील, हा. कमी पगारात हा. जास्तीत जास्त वेळ राबतील. हा. पण माझ्या काय अटी आहेत त्या मान्य करायला लागतील. करेंगे करेंगे करेंगे. सुनो सुनो सुनो. बोलो बोलो बोलो. अरे सुनो सुनो सुनो. बोलो बोलो बोलो. तुमचा पूर्ण भारत देश प्रायव्हेट केला जाईल. करेंगे करेंगे करेंगे. त्याआधी सगळ्या शिक्षण पद्धती प्रायव्हेट झाल्या पाहिजेत. करेंगे करेंगे करेंगे. मेरे प्यारे भारतवासियों, आज हमारे देश को उच्च शिक्षण की जरूरत है, अच्छे शिक्षण की जरूरत है, जो हमारी सरकारी स्कूलें नहीं दे पा रही हैं। इसलिए हमें इस देश में प्राइवेट स्कूलें खोलनी पड़ेंगी, अच्छी स्कूलें खोलनी पड़ेंगी, देश की उन्नति करनी पड़ेगी. पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया. वा 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 वा. हे घ्या, प्रायव्हेट शिक्षण दिले. हे पकड. आणि आता राहिलेले सगळे हॉस्पिटल प्रायव्हेट झाले पाहिजेत. करेंगे करेंगे करेंगे. मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हमारे देश में बीमारियां काफी बढ़ रही हैं, बीमारियों की संख्या काफी बढ़ रही है, जो हमारी सरकारी अस्पतालें बीमारियां दूर नहीं कर पा रही हैं. इसीलिए हमें इस देश में प्राइवेट अस्पतालें खोलनी पड़ेंगी, मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पतालें खोलनी पड़ेंगी, देश की उन्नति करनी पड़ेगी. बीमारी से उठेगा इंडिया तभी तो जिएगा इंडिया. हे घ्या, प्रायव्हेट हॉस्पिटल दिली. हे पकड. आणि आता राहिलेलं लाईट, पाणी, बस, रेल्वे, विमान सगळे प्रायव्हेट झाले पाहिजेत. करेंगे करेंगे करेंगे. मित्रों, मुझे नहीं लगता अब इस देश में किसी सरकार की जरूरत है. अभी मैं आपकी आज्ञा लेता हूँ. बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां. अच्छी शिक्षा प्राप्त कर लें, और वो आदिवासी इलाका है. और मुझे एक चीज गर्व होता है कि जब पहली बार 10वीं का रिजल्ट निकला ना, तो हमारे यहाँ से एक आदिवासी लड़की ज्योति वाघे नाम की लड़की हमारे स्कूल में फर्स्ट क्लास तो पास की, टॉप कर गई. टॉप कर गई, ये बहुत कमाल की बात थी. बच्चे हमारे स्कूल के मेहनत से पढ़ाई करते हैं, अच्छे बहुत आगे आगे निकल गए हैं. तो मैं इसमें एक ही कहना चाहूँगा कि आप लोग माताएं बहनें यहाँ पर उपस्थित हैं, ज़रा ध्यान से सुनिए. बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, जैसा कि सर ने बताया, भगवान सर ने, बच्चे अगर आपके अच्छे रहेंगे
तो आपकी कदर होगी। तो पहला ध्यान तो आपको बच्चों के ऊपर देना है। आपके आदमी तो ड्यूटी पर रहेंगे, शाम को आएंगे, थके मादे रहेंगे, केयर नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपको उन पर 24 घंटा ध्यान देना है। और बच्चे छोटे रहे, 6 या 7 बरस तक अगर आपने बच्चों को अच्छी तरह से संभाल दिया, बाद में बच्चों को उतना देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। बच्चे इसी उम्र में सब कुछ सीखते हैं। हाथ उठाइए। तो उन्होंने देखो हाथ उठाया, यानी लगभग आज भी, क्योंकि मैंने कहा कि आप भी हमारे परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन, ये एक हमारे महापुरुष, हमारे माननीय कांशीराम साहब ने एक नारा दिया, जय भीम का नारा गूंजेगा भारत के कोने कोने में। तो उसमें आप सब लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका है। आज आप सभी लोग देख रहे हैं कि अपने ग्रामीण क्षेत्र की तरफ शादियां जो बौद्ध रीति रिवाज से हो रही है, बाबा साहब ने जिस धर्म को अपनाया, बाबा साहब ने उस धर्म को अपनाया और उन्होंने कहा जो धर्म तुमको नीच समझता है ऐसे धर्म को तुम क्या कहा, जो धर्म तुमको नीच समझता हो ऐसे धर्म को लात मार दो। लेकिन आज भी हमारी बहुत सी महिलाएं हैं उस चीज को गुलामी की तरह एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। हाँ भाई, सही बोल रहा हूं कि नहीं? कहाँ गए? हाँ, सही बोल रहा हो? अरे भाई साहब, आप लोग हो, गांव के लोग हो, सही बोल रहा कि नहीं? हाँ, अभी सामाजिक परिवर्तन की नायिका आप लोग हो। हमारे समाज को आप ही परिवर्तित करोगी। मैं कितना भी अच्छा यहाँ भाषण दे लूं, यहाँ कितना भी अच्छा भाषण दे लूं, घर पे जैसे पहुंचूंगा तो औरत क्या बोलेगी, कहाँ गए थे? अरे तुम बाबा साहब को बोलने गए तो बाबा साहब कौन थे? बाबा साहब ने हमारे लिए क्या लिख किया? हाँ, हमारे भगवती माई है, देवी माई है, वो उनके चक्कर में हम कहाँ नहीं जाते हैं, कौन से पूजा में नहीं जाते हैं। तो आप लोग जब तक नहीं परिवर्तित होंगे तब तक ये जो पीछे बैठे हैं लोग, ये लोग नहीं परिवर्तित होने वाले। और हमारे समाज की एक और समस्या है, बहुत बड़ी समस्या सर, अक्सर दारू की दुकानें हमारे समाज के गांव के बगल में खुलती है। बहुत बड़ी समस्या है ये, दारू पीने वालों की समस्या। कितने लोग दारू पीते भाई, जरा हाथ ऊपर उठाइए। उन्होंने नहीं कहा, अपना लिया उन्होंने वो देखो सही है, बाकी और किसी ने नहीं हाथ उठाया। तो भाई, ये दारू खाली आपकी जेब खाली करता है और आपके परिवार को गरीबी की तरफ धकेलता है दारू। और उससे ज्यादातर पीड़ित हमारे घर की महिलाएं रहती हैं। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि ये जो मद्यपान है इसको छोड़िए। और खास करके महिलाओं से निवेदन है कि अगर कोई पीने जाता है घर का आदमी, तो आपके पास तो बोलना ही है, बोलना से उठा के मार के भगाओ। ये ऐसा दारू गोरू पी के परिवार खराब करता हो। हाँ, तो मैं आप लोगों की बात कर रहा था, आप लोग कुछ बोल ही नहीं रही हो। मारोगी कि नहीं मारोगे? बोलना, मारोगी कि नहीं? आपके घर में कितने लोगों के पति शराब पीते? जरा हाथ उठाइए। हाथ उठाए, एक जन ने केवल हाथ उठाया, बाकी किसी ने नहीं उठाया। तो दोस्तों, ये बड़ा सामाजिक विषय है, आप हंसी मजाक में मत लीजिए। ये बहुत ही बड़ा सामाजिक विषय है कि हमारे गांव के बगल में ही दारू की दुकान क्यों खोली जाती है, ताकि हमारे बच्चे बियर के नाम पे 18 साल 16 साल होते ही बियर के नाम पे वो दुकानों पर पहुंचते हैं। सही बोल रहा हूं? बियर कितने बच्चे लोग पीते हैं जरा बताइए, जो कम उम्र वाले बच्चे हैं? हाँ, अरे वो बियर है, शराब थोड़े है। बियर है, शराब थोड़े है। तो वहीं से बियर से शुरुआत होती है सर, बियर से शुरुआत होती है, फिर जाते जाते वो क्या हो जाता है, शराबी हो जाता है। तो बियर की मतलब वहां से शुरुआत होती है। ये बहुत ही चिंतनीय विषय है। आप सभी लोगों को, हमारे समाज को अगर आगे बढ़ाना है तो इन सब चीजों से अपने बच्चों को बचाइए और खुद बचिए। यह सभी के लिए बोल रहा हूं
चाहे हमारे साथ में हमारा बैठा हुआ कोई साथी क्यों ना हो, मैं सभी के लिए बोल रहा हूँ। ये केवल आपके जैसे कभी बाप पीता है तो लड़का जब पीना शुरू किया तो बाप, हमने सर कहीं देखा है, कई जगह देखा है, बाप अगर पी रहा है तो लड़का जब पिया तो वो उसको रोक भी नहीं सकता, उसको रोक भी नहीं सकता। तो थोड़ा सा आप लोग सामाजिक परिवर्तन की नायिका है, पूरे समाज की परिवर्तन करने वाली हैं। सभी महिलाएं जरा इधर ध्यान दीजिए, सामाजिक परिवर्तन की नायिका आप ही लोग हैं। में कोटि कोटि नमन करती हूँ। बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों और महापुरुषों को मैं नमन करती हूँ। सम्माननीय व्यासपीठ, यहाँ उपस्थित सभी भाइयों बहनों तथा प्यारे बच्चों, आज हम सब लोग यहाँ बाबा साहब की जयंती मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं और इस जगह पे फरसीपाड़ा में त्रिभुवन बौद्ध जी साहब ने इतना बढ़िया आयोजन किया है, उसके लिए उनका बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद। ये सोच होनी चाहिए कि हमें कुछ करना है तो ही हम कुछ कर पाएंगे। घर में बैठ करके हम सिर्फ दूसरे की बातों को सुने और उस पर टीका टिप्पणी करें तो इस तरह से समाज में परिवर्तन नहीं होगा। इन्हीं छोटे छोटे प्रयासों से ही समाज में बड़ा परिवर्तन होगा। तो इन्होंने जो कार्यक्रम रखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोगों ने अपना कीमती मार्गदर्शन दिया। सबके सामने मैं बहुत ही छोटी हूँ, फिर भी दो शब्द आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि डॉक्टर बाबा साहब, इनका पूरा जीवन संघर्षों से भरा पड़ा था, फिर भी कभी भी वो पीछे नहीं हटे। बच्चे आगे वाली लाइन में छोटे छोटे बच्चे हैं, जरा यहाँ सुने सभी लोग। बाबा साहब आप ही लोगों की तरह छोटे बच्चे थे। आप लोग एक सीरियल आता है बाबा साहब अम्बेडकर, B.R. अम्बेडकर महानायक, कितने बच्चे देखते हैं उसको? कोई नहीं देखते हैं। रात को 8:30 बजे ENTV पर एक सीरियल आता है डॉक्टर बाबा साहब B.R. अम्बेडकर एक महानायक। नहीं देखते हैं आप लोग तो देखना शुरू करिए, उससे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। क्योंकि अभी किताबें पढ़ेंगे तो शायद अभी थोड़ा और वक्त लगेगा, तो वो सीरियल देखिए तो थोड़ा समझ में आएगा आप लोगों को। सभी लोग देखिए। तो उनका पूरा जीवन संघर्ष में पूर्ण था, उसमें भी उन्होंने इतना महान कार्य किया। उनके कार्यों की वजह से आज वो विश्व रत्न है। कोई भी इंसान अपने कार्यों से महान बनता है, उसमें से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एक है। उनको सिर्फ दलितों का मसीहा करके संबोधित किया जाता था। और जब इतिहास की किताब हम लोग पढ़े थे उस समय, तो बस छोटे से लाइन में उसमें लिखा गया था कि ये दलितों के मसीहा है। लेकिन एक्चुअल में ये दलितों के मसीहा नहीं थे, ये पूरे भारत के विकास के लिए काम किया, पूरे समाज के उत्थान के लिए काम किया। ये सभी के मसीहा है, लेकिन कुछ लोग इनको मानने के लिए नहीं तैयार है। इनको दलितों के मसीहा के रूप में, मतलब दायरे में ही सीमित कर देते हैं, जो कि ठीक नहीं है। डॉक्टर बाबा साहब, यहाँ बहुत सारी महिलाएं बैठी हैं। क्या आप लोगों को पता है कि बाबा साहब ने हम लोगों के लिए कितना अधिकार दिया है? डॉक्टर बाबा साहब हिंदू कोड बिल लाना चाहते थे, जिसमें पिता की संपत्ति में हमें भी बराबर का अधिकार का प्रावधान था। और भी बहुत सारी कुरीतियां थी जो नारी को समानता का अधिकार नहीं देता था, जिसका घोर विरोध हुआ, जिसके कारण बाबा साहब ने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे। छोटे में मैं जानकारी देना चाहूँगा कि सर हम लोगों की एक छोटी सी संस्था है जनसेवा विकास प्रतिष्ठान, उसका मैं महासचिव हूँ। और हमारी टीम के जो सदस्य हैं माननीय कृपाशंकर जायसवाल जी जो राष्ट्रीय सदस्य हैं, सुभाष जायसवाल जी पीछे बैठे हुए हैं, हमारे साथ में श्याम सुंदर जायसवाल जी हैं जो है पालघर जिला के महासचिव हैं,
विरार से आए हैं, पालघर जिला के जो महासचिव हैं, और यहाँ पर हमारे बहुत से साथी हैं, सिकंदर बौद्ध जी हैं, तो हमारी पूरी टीम यहाँ पर आई हुई है। और मैं सम्माननीय मैडम पुष्पा जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने जो अपनी बात रखी यहाँ पर, और राम जी सर से भी काफ़ी प्रेरणा मिलती है। हम लोग यहाँ पर जो है नए नए जुड़े हुए हैं, पहली बार आए हैं इस कार्यक्रम में, और जैसा कि त्रिभुवन साहब ने मुझे इनवाइट किया कि आप जो है आइए यहाँ पर, तो पहली बार यह कार्यक्रम बहुत बढ़िया लगा मुझे। साथ ही हमारी जो संस्था है उसके बारे में छोटा सा संक्षिप्त में जानकारी देना चाहूँगा कि हमारी संस्था है वो जनसेवा विकास प्रतिष्ठान के माध्यम से हम लोग पिछले मार्च के महीने में चश्मा शिविर का आयोजन किए थे, जिसमें निःशुल्क चश्मा वितरण किया गया था और आंखों की जांच का जो कैंप लगाया गया था। तो मैंने त्रिभुवन सर से भी बोला कि इस प्रकार का कार्यक्रम यहाँ पर लगाया जाए, ताकि एक जो है अवेयरनेस का कार्यक्रम हो, उसके साथ में जयंती का भी कार्यक्रम किया जाए। और हमारी संस्था है वर वधू का भी कार्यक्रम करती है, जो पिछले 8 सालों से कर रही है। जैसे किसी भाई को या बहन को रिश्तों की तलाश हो, उसको अगर रिश्ता नहीं मिल रहा है, अपने बहन के लिए, बेटी के लिए रिश्ता तलाश रहे हैं, तो उसके लिए सर मुझसे संपर्क करें, त्रिभुवन जी से संपर्क करें। मैं संस्था में हमारे उसमें पदाधिकारी के रूप में मैं शामिल कर रहा हूँ। और साथ ही हमारे साथ में MBCPR के सदस्य माननीय संतोष वाघमारे साहब है, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे सर का। ये बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता है। बहुत संक्षिप्त में बताना चाहूँगा सर कि जो बुद्ध की गुफाएं हैं वहाँ पर जो है इनकी पूरी टीम लेकर के जाती है, और इनके साथ में पिछले महीने 2 महीने पहले सर शायद हम लोग इनके साथ में भाजी लेने गए थे। तो इनकी जो टीम है वो बुद्ध की गुफाओं को और उनकी मूर्तियों का संरक्षण करती है और उसके बारे में जानकारी देती है। बहुत सारी जानकारी हमारे जो है उत्तर भारतीयों को बिल्कुल भी नहीं थी। तो इनके माध्यम से हमारी पूरी टीम के साथ मैंने प्लान रखा था कि 1 बस ले जाऊंगा, लेकिन 2 बस फुल हो गई। 2 बस फुल होने के बाद तीसरे का भी निमंत्रण आने लगा, लेकिन मैंने कहा सर ओवरलोड है, मैं नहीं ले जा पाऊँगा। 2 बस हम लोग लेके गए थे। उसके बाद हम लोगों ने चौदार तालाब की यात्रा की। तो मैं बहुत आभार प्रकट करता हूँ इनका। और इसके अलावा हम लोग आपकी जो संस्था से जुड़ करके मैं चाहूँगा कि अगला जो कार्यक्रम हो, तो चाहे चश्मा शिविर का हो, चाहे ब्लड डोनेशन का कैंप हो, या और भी जैसे कुछ कार्यक्रम हो, आप सभी के सहयोग के माध्यम से उसको करना चाहूँगा। इसमें हमारी जो संस्था है आपको पूरा सहयोग करेगी सर। ज़्यादा बातों को न करते हुए, क्योंकि और भी समय का हो गया है, मैं समाप्त करता हूँ। आप सभी को बाबा साहब अम्बेडकर जयंती की 133वीं जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान। वहाँ पे जो लाइट लगा है उससे वो जो ओरिजिनल जो लाइट है, जो सूर्य की किरण है, वो पहले जो वेरुल की लेनी है औरंगाबाद में, वो जो नेचुरल है, जो सूर्य किरण रहता है वो नेचुरल से जो भगवान बुद्ध की प्रतिमा है उसके ऊपर आती है, वो नेचुरल है, वो वैज्ञानिक है, उसमें कोई चमत्कार नहीं है। लेकिन अभी जो बनाया है तो वो चमत्कार का ऐसा कुछ बता रहे हैं। तो मतलब क्या हो रहा है, क्रांति पे प्रतिक्रांति मतलब हो रही है। तो उसके लिए अपन सभी को जागरूक होना बहुत ज़रूरी है और हर काम करना बहुत ज़रूरी है। MBCPR टीम की नाम हम जो महीने में एक रविवार है, एक लेनी पे जाते हैं, कार्यक्रम करते हैं, लेनी के बारे में बताते हैं, उसके बारे में अपन एक सेपरेट प्रोग्राम ले लेंगे। सब कुछ सुन रहे हो तो ये सच्ची जयंती है। अपन विचारों की देवन घेवन अपन कर रहे हो। अभी मैं आता हूँ बात पे कि जैसे कि सर ने कहा, मिसाल सर शायद उन्होंने कहा कि हमको मंच पर साथी इन्होंने कहा कि हमको पढ़ना है, तो बहुत जरूरी है, पढ़ना बहुत जरूरी है। पढ़ने के बाद ही हमको सब कुछ आएगा, सब कुछ मालूम पड़ेगा, क्योंकि आगे जो हमारे बच्चे हैं इनको आगे बहुत आगे सामना करना है। क्योंकि कैसा है, जो एक समाज है जो उसको मानता है और एक समाज नास्तिक है, तो उसके प्रति हमको सामना करना बहुत ही जरूरी है। तो मैं चाहूँगा कि आप सभी बच्चे पढ़े।